नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली है। आप पुरुष हैं और आपकी सुंदर सी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। निश्चित ही पहली दृष्टि में देखें तो हथेली का आकार आयताकार किस्म का है। कहीं ना कहीं एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व है, जिज्ञासा वाला व्यक्तित्व है। चीज़ों की जिज्ञासा रहती है कि क्या है क्या नहीं है, वास्तव में है कि नहीं है। चीज़ों का विश्लेषण करके उसमें तह तक जाने की क्षमता रखता है व्यक्ति। ये इसका आकार बता रहा है। करियर का अगर हम मामला देखते हैं तो जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो या जिसमें मस्तिष्क शक्ति का प्रयोग ज़्यादा होता हो, ऐसे करियर में ज़्यादा सफलता है। मुकाबले के जिसमें शारीरिक मेहनत ज़्यादा पड़ती हो उसमें उतनी ज़्यादा सफलता नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर देखें तो कहीं ना कहीं हथेली की रंगत भी धीरे धीरे अच्छी अवस्था में आ रही है। चीज़ें बेहतर होंगी, अच्छी होंगी और अपने जीवन का लुत्फ भी उठाएंगे। ये चीज़ यहाँ पे हथेली की रंगत स्पष्ट तरीके से बता रही है। यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है कि कहीं ना कहीं आपकी इंडेक्स की फिंगर और आपकी मिडिल की फिंगर के बीच में जो तीसरा पौरवा है, बहुत बड़ा छिद्र दिखाई दे रहा है। ये मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखे। देखो, किताबों में पढ़ना अलग चीज़ है और चीज़ों का प्रैक्टिकल रूप में देखना अलग चीज़ है। और मैंने जितनी भी हथेलियों का विश्लेषण किया है, सबका मेरे पास इसमें फीडबैक तो नहीं आया है, लेकिन जिनका भी फीडबैक आया है वो एक्यूरेट आया है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष से 35 ईयर तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ें घटित करवाती है। या तो 35वें वर्ष तक धन के मामले में संघर्ष रहता है, या खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहता है, या व्यक्ति धन के महत्व को नहीं समझ पाता है। इन 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ें व्यक्ति के जीवन में घटित होती हैं। ये उस चीज़ को दिखाता है, लेकिन उसके बाद जो है धन के मामले में ये चीज़ें नहीं रहती हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा कि आपकी जो हृदय की लकीर है इस तरह से जो है जाती हुई और अंत में जो है एक विष्णु का तिलक बना रहा है। वायु यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो एलिमेंट हैं, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं और आपकी जो इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानी इंद्रियां, पंच जो है दूसरी इंद्रिया कर्म इंद्रियां, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो निश्चित ही आपके जो इष्ट देव हैं वो विष्णु भगवान हैं, या उनका कोई रूप का अगर आप पूजा करें, समर्पण करें, उनको अपना इष्ट माने, तो कहीं ना कहीं जीवन में दिव्यता और जीवन में भव्यता आपकी आएगी। आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान जो है विष्णु हैं। आपके ऊपर कहीं ना कहीं साक्षात भगवान बद्री नारायण जी की विशेष कृपा है। और ये चिन्ह बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है यदि आप अच्छी राह पर चलते हैं, अपने जीवन में अच्छे कार्य करते हैं, तो आपको किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलेगी। और कहीं ना कहीं आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं होगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान के पात्र भी होंगे, सम्मान पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी कहीं ना कहीं गिनती होगी। भगवान विष्णु की अगर पूर्ण शरणागति जाएंगे तो बहुत कुछ दे जाएगा ये जीवन में। और कहीं ना कहीं जो चीज़ें गलत हैं उन चीज़ों को समाप्त भी कर लेंगे। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा आपका समर्पण कितना है, किस प्रकार का है, किस रूप का है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी बात, नंबर 2 का जो काम होता है, चाहे वो सट्टा हो, जुआ हो, शेयर हो,
या जिसमें नंबर 2 जिसे कहते हैं, वो ना तो पैसा आपको वफा देगा, पहले खूब पनपेंगे आप, लेकिन सीधा रसातल में डालेगा। तो इस चीज की तरफ, इस मोहमाया की तरफ से आपको बच के रहना है। अच्छी राह पर चलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, जीवन में श्रेष्ठ सफलता आप हासिल करेंगे। ये स्पष्ट तरीके से जो है यहाँ पे बता रहा है। दूसरी बात अगर हम देखें, आपकी मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, एक विवेकवान व्यक्तित्व रहेगा और अपने विवेक से हर कार्य को बड़ा सोच समझ कर करेंगे, अपने दिमाग का काम करेंगे और उसमें कहीं ना कहीं फायदा आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक करीबन जो है 35वें 36वें वर्ष तक कहीं ना कहीं जो है मानसिक संघर्ष भी जो है ज़्यादा दिखाता हुआ ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एकाग्रता की कहीं ना कहीं कमी कर रहा है। आपको थोड़ा सा अपना रूटीन बदल के चलना होगा। आपकी जीवन की रेखा देखें तो जीवन की रेखा इस तरह से यहाँ पे आती हुई और यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ों को बता रही है। जीवन में चीज़ें तो बेहतर रहेंगी, जीवन भी आपका अच्छा खासा लंबा रहेगा, लेकिन शारीरिक मानी स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधान रहने की भी आवश्यकता बनी है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। करियर और धन की रेखा इस तरह से आती हुई एकाएक मस्तिष्क रेखा में समाहित हो रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है और ये यहाँ पे 2 मुख लिए हुए दिखाई दे रही है। वो तो ठीक है, अच्छी है, लेकिन जब एकाएक ये मस्तिष्क रेखा पे रुकती है, आगे नहीं बढ़ती है, तो व्यक्ति मस्तिष्क द्वारा ऐसे निर्णय जीवन में लेता है कि स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को बाधित करने का काम करता है। करियर और धन के मामले में ज़्यादातर ये देखा गया है, जो मैंने देखा है, अब क्या है क्या नहीं है इतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जो प्रैक्टिकल रूप में मैंने देखा है कि जो करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं कोई कसर रह जाती है। चीज़ें बेहतरीन मिलती हैं, ये नहीं कहूँगा कि नहीं मिलती हैं, लेकिन जो एक संतोष होता है, जो वास्तविक चीज़ें होती हैं, उसको पाने में थोड़ा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करना पड़ता है। एक सहज तरीके से चीज़ें नहीं मिलती हैं और कई बार सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन बीच में फिर व्यक्ति उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है। जो स्टेबिलिटी है उसको पाने के लिए, चाहे धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे और चीज़ों का मामला है, चीज़ों को स्टेबिलिटी की ओर ले जाने के लिए आपको कहीं ना कहीं महालक्ष्मी की पूजा जरूर करनी होगी। उनकी साधना करेंगे तो जीवन में निश्चित ही जो है बहुत बड़ी सफलता को आप प्राप्त करेंगे। यहाँ पे एक रेखा इधर से आके एक त्रिकोण बना रहा है। ये धन या इस इत्यादि चीज़ों को नहीं दिखा रहा, बल्कि ये स्पष्ट तरीके से एक बात बता रहा है कि आपको अपने जीवन काल में निश्चित रूप से अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा। ये इस चीज़ का द्योतक है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को अगर अपने कमाए हुए पैसों से न मिले, किसी के सहयोग से मिले या पैतृक संपत्ति की बड़ी प्राप्ति हो, लेकिन अपने घर का सुख व्यक्ति भोगेगा। ये स्पेशल है, ये रेखा और ये चिन्ह स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बताता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखें, एक गुणा का चिन्ह है, कहीं ना कहीं जो है ये चिन्ह बता रहा है कि एक तो जो है जिसको हम कहते हैं ना, धार्मिक भावनाएं ज़्यादा रहेंगी। धर्म और अध्यात्म में भी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो है आपकी रुचि भी बढ़ेगी और आगे कहीं ना कहीं जो छठी इंद्रिय है मन, वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा और इसके परिणाम बहुत बेहतर और रहस्यमय रहते हैं। तो ज़्यादा यहाँ पे बोलूँगा नहीं उस चीज़ के बारे में। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जा रही है, कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी, सोचने की शक्ति ज़बरदस्त रहेगी और यहाँ से भी इस प्रकार से जो है जाती हुई दिखाई दे रही है। अचल संपत्ति का लाभ अपने जीवन काल में निश्चित रूप से आपको मिल पाएगा।
ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। अब एक चीज जरा ध्यान से देखिएगा, ये रेखा बहुत इंपॉर्टेंट रेखा है और पूरे जीवन में अपना जबरदस्त प्रभाव देता है। और ये रेखा है बुध की रेखा। कुछ लोग इसे व्यापार की रेखा कहते हैं, कुछ लोग इसे बुध की रेखा कहते हैं, कुछ लोग इसको जो है स्वास्थ्य की रेखा कहते हैं, ठीक है ना, बिजनेस की लाइन कहते हैं, लेकिन अर्थ इसका एक ही है। सब चीज अपनी जगह ठीक है, ये सारी चीजों को बताता है। आयु को आयु रेखा भी कहते हैं क्योंकि ये आयु को भी बताती है। यहाँ पे ये आप देखेंगे जीवन की रेखा से इस प्रकार से निकल रही है, फिर इस प्रकार से निकल रही, फिर इस प्रकार से और इस प्रकार से यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही। मानी लगातार सीधी नहीं जा रही है, बल्कि बीच में क्या है, टूट टूट के आगे बढ़ रही है। एक स्मूथ तरीके से नहीं जा रही है, टूट टूट के आगे बढ़ रही है। ये कह रही है कि स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं जो है धन के नुकसान को भी दिखाती है। स्वास्थ्य के कारण जो है कहीं ना कहीं धन का नुकसान भी होगा, स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको सजग रहना है। थोड़ा सा भी कहीं पे प्रॉब्लम हो तो छोटी मोटी जगह चीज़ों में नहीं फंसना है, विशेषज्ञों के पास जाके चीज़ों को बेहतरीन स्थिति में लाना है। और थोड़ा सा जिन चीज़ों के लिए डॉक्टर वगैरह वैद्य वगैरह आपका मना करें, उस चीज़ के प्रति सचेत रहें, उस चीज़ का सेवन न करें। कहीं ना कहीं घर परिवार में सामंजस्य बढ़ाए रखें। ये घर परिवार में भी कलह को दिखाता है। जब इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ता है तो जहाँ ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत नहीं देता है, बीमारी होने की संभावना को दिखाता है, धन के नुकसान की संभावना को दिखाता है, वहीं घर परिवार में भी कलह को दिखाता है। क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में कि लकीर जो है एक सीध में आ जाए? इसके लिए होता है एक वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और पौराणिक प्रक्रिया। इसको कहते हैं दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया। ये दो क्रियाएं आपको कहीं ना कहीं करनी ही करनी है और अनुशासन में रहकर करना है, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। जो चीज़ें गलत हैं, आपके रूटीन बदलने के साथ वो चीज़ें भी बदल जाएंगी और इसका फ़ायदा स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे देखिएगा, ये पहली रेखा है आपकी और ये पहली रेखा ही स्वास्थ्य की रेखा होती है। ये रेखा आपके आरोग्य के बारे में, आपकी तंदुरुस्ती के बारे में और आपके स्वास्थ्य के बारे में बताती है। यहाँ पे पूरी रेखा यव आकार में नहीं है, बल्कि यहाँ पे बीच में यव का चिन्ह जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी कहीं ना कहीं जो है जालनुमा बनता हुआ दिख रहा है। तो बीच में मध्य में 45वें वर्ष तक जल्दबाजी में और भावनाओं में आके कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। कहीं ना कहीं वो डिसीजन गलत साबित हो सकता है और फिर अपनी पूरी डेवलपमेंट को, पूरी प्रोग्रेस को आप बाधित कर सकते हैं और उसको पाना फिर कठिन हो सकता है। दूसरा, स्वास्थ्य के मामले में हमेशा सावधान रहना है, ठीक है ना। कोई भी फास्ट फूड वाली या शरीर को में जो जहर पैदा करे, ऐसी चीज़ों का सेवन कम से कम करना है, ना करें तो बहुत अच्छा है। और समयबद्ध तरीके से आप भोजन देख लीजिएगा। दूसरी बात, योगा है, प्राणायाम है, क्रियाएं हैं, वो विधिवत तरीके से करेंगे तो धीरे धीरे आपकी जो स्वास्थ्य का मामला है, आरोग्य का मामला है, तंदुरुस्ती का मामला, इसमें बड़ा सुधार होगा और इसके लिए आप सौभाग्यशाली रहेंगे। दूसरी अगर हम रेखा देखते हैं आपकी हथेली में, ये दूसरी रेखा है आपकी जो है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है। ये रेखा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है और भाग्य रेखा भी आधी अधूरी है। जीवन में आपके धन तो है, संपत्ति भी है,
लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं जो है आपको महालक्ष्मी को भी प्रसन्न करना है। तो निश्चित ही चाहे धन का मामला हो और चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे संपत्ति का मामला हो, बड़ा लकी रहेंगे। और अगर ये रेखा स्पष्ट तरीके से पहुंच जाए तो जीवन काल के 41वें वर्ष से ये बहुत अच्छा फल आपके जीवन में देगी। उससे पहले तो नहीं देगी, लेकिन अगर आपने महालक्ष्मी की पूजा शानदार किस्म की उनकी साधना कर ली और दिव्य योग ध्यान क्रिया प्रॉपर तरीके से कर लिया तो निश्चित ही ये रेखा प्रगाढ़ और लंबी होगी और 41वें वर्ष से अपना फायदा देगी। जीवन काल का 41वां वर्ष, जीवन काल का 45वां वर्ष, जीवन काल का 56वां वर्ष आपके लिए बहुत अच्छे सौगात और बहुत अच्छी चीज़ें लेके आएगा। अब आपके ऊपर है आप कितना फ़ायदा उठाते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरी रेखा। तीसरी रेखा देखिए स्पष्ट आ रही, इसमें ना तो कोई कुछ है ना कुछ है, लेकिन ये आदि अधूरी है, उदयमान स्थिति में है। ये रेखा है सुख की रेखा। निश्चित ही जब ये पूरी अवस्था में आ जाएगी, रेखा यहीं से ही आती हैं और यहाँ तक जाती हैं, और ये उदयमान रेखा 7.5वें वर्ष या 9वें वर्ष में पूरी होती है। तो कहीं ना कहीं अभी 7.5 वर्ष हैं इस रेखा को। ये ठीक 7.5वें वर्ष अपनी पूरी अवस्था यौवन अवस्था में आ जाएगी और अपना पूरा फल देना शुरू कर लेगी। कहीं ना कहीं आपको सुख मिलेगा। किस चीज़ का सुख मिलेगा? अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का। बहुत अच्छी चीज़, मानी स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, धन भी अच्छा रहेगा और ऐश्वर्य का भोग भी करेंगे। ठीक, ये रेखा स्पष्ट तरीके से बता रही है। अब देखिएगा, चाहे अच्छी हैं चाहे बुरी हैं, लेकिन रेखाएं आपकी मणिबंध में 3 रेखाएं बहुत शानदार है, बहुत जिसपे ईश्वर के साक्षात कृपा होती है। उस व्यक्ति के कलाई क्षेत्र में 3 रेखाएं मौजूद होती हैं। 3 जन्मों का द्योतक है। जो हिंदू धर्म में त्रिदेव हैं उनकी शक्ति का द्योतक है, उनका पावर का द्योतक है, चाहे अभी स्थिति कैसी भी हो। ये बता रहा है कि निश्चित रूप से आपका जो पूर्व जन्म था, इससे पहले का जो जन्म था, उसके अनुसार देखा जाए तो आपने उस जन्म में बहुत पुण्य और बहुत उच्च कर्म किए हैं। मानी आपका जो पूर्व जन्म था वो भी निश्चित रूप से मनुष्य योनि का था। आप मानव थे, पूर्व जन्म में भी मनुष्य थे, और जिस कुल में आपने जन्म लिया उसी कुल के कोई पूर्वज थे। आपका जो डीएनए है इसी कुल का है। कुल के विपरीत आपने जन्म नहीं लिया, आपने इसी कुल में जन्म लिया है। और किसके कारण लिया है? उस जन्म में किए गए पुण्य और उच्च कर्मों की वजह से। इस जन्म में उसके कारण आपको अच्छी नॉलेज की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं नॉलेज इतना शानदार रहेगा कि उसका जवाब नहीं रहेगा। और अच्छा धन भी आपको प्राप्त होगा। किसी से लूटा हुआ, किसी से मारा हुआ, किसी को उत्पीड़न किया हुआ धन आपके पास नहीं आएगा। चाहे 1 रुपया आए, चाहे 10 रुपया आए, चाहे लाख रुपया आए, आपके पास स्वयं की मेहनत और ईमानदारी का धन रहेगा और जीवन में सुकून देने वाला धन रहेगा। थोड़ा सा जो है, जो पुण्य कर्म आपके हुए हैं वो पूर्व जन्म में थोड़ा लेट हुए और इस जन्म में 10 साल का फर्क होता है। तो कहीं ना कहीं जो है 35वें वर्ष तक जीवन के आपने वो कर्म किए हैं, जिसके कारण 45वें वर्ष से उन पुण्य कर्मों का आपको फल मिलेगा। जीवन में अस्थायित्व आना शुरू हो जाए, भाग्योदय की स्थिति लाएगी ये लकीरें 45वें वर्ष से। शानदार भाग्योदय की स्थिति। व्यक्ति को निश्चित रूप से वाहन का शानदार सुख मिलेगा, अपने घर का सुख मिलेगा, और कहीं ना कहीं किसी भी रूप में मिले अपने व्यापार का सुख मिलेगा। ये 3 सुख, ये 3 रेखाएं देंगी। और फिर स्वास्थ्य है, धन है, ऐश्वर्य है, उसको भोगेंगे अपने जीवन काल में। इस जन्म में भी अच्छे कार्य करें, ये कामना हम जरूर करेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, कर्ब ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ।
निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहेंगी। ईश्वर में बहुत अच्छा विश्वास रहेगा। अपने इष्ट और अधिष्ठात्री जो देवी हैं, कुल देवी हैं, उनके प्रति भी समर्पण रहेगा। और ये समर्पण जीवन में आपको जो है कहीं ना कहीं दिव्यता की ओर भी ले जाएगा। ये हल्के रूप से झुक रखा है इस तरफ, सूर्य की तरफ, थोड़ा ये हल्का नेगेटिव है। अभी ये बता रहा है कि जितनी एकाग्रता, जितना फोकस आपका होना चाहिए था, उतना फोकस और उतनी एकाग्रता काम में नहीं है। थोड़ा फोकस बढ़ाने की, एकाग्रता बढ़ाने की आवश्यकता है। और थोड़ा सा जिस प्रकार की मेहनत में सफलता होनी चाहिए थी उसमें थोड़ी सी कमी है, थोड़ा उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। एक बात का ध्यान रखेंगे आप, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी आपको बना रहेगा। लेकिन ये जो उंगली है अच्छी खासी अपनी स्थिति में है। तो ये है कि मानसिक क्षमता आपकी अच्छी रहेगी, आध्यात्मिक क्षमता अच्छी रहेगी, स्वाभिमानी व्यक्तित्व रहेगा, विवेकपूर्ण व्यक्तित्व रहेगा, औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा, और बुद्धिमत्ता से काम लेंगे। और निश्चित ही एक भाग्यवान व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा, भाग्य का भी जो है साथ मिलेगा। यहाँ पे अगर हम देखें, सूर्य की उंगली हल्की झुकी हुई है इस तरफ, यश पाने की इच्छा लगातार बनी रहेगी। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से हल्का रंच मात्र बड़ी है, ज़्यादा कोशिश करने पे सफलता अच्छी खासी है, इस और जो है ये इशारा कर रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इसकी तरफ, धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो थोड़ा मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में कमी रह सकती है। लेकिन यहाँ पे मनी ट्रायंगल हल्का सा बन रहा है किसी न किसी रूप में, तो मनी मैनेजमेंट में आगे जाके कमी नहीं रहेगी। एक शानदार स्थिति ये इसमें है। ये आप देखेंगे इस प्रकार से पॉइंटेड है, ये बहुत अच्छा है। थोड़ा मौका परस्त आप रहेंगे, ठीक है ना। किस समय पर कैसे बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा समझदार रहेंगे, और ये चीज़ आपको बड़ी फायदा देगी। ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। अंगूठे के नीचे का शुक्र पर्वत शानदार स्थिति में है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा आपके अंदर बनी रहेगी। सुंदरता भी अच्छी रहेगी। सुंदरता, आकर्षण कहीं ना कहीं शुक्र के कारण आपके अंदर विद्यमान रहेगा, और समय आने पर हर प्रकार की परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी शुक्र दे रहा है, अच्छी बनी रहेगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, नए कपड़ों के प्रति, नए फैशन के प्रति, मार्केट में नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा। ये पीछे की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है हल्का सा, तो घूमने फिरने का शौक भी ज़्यादा रहेगा, घूमने फिरने के शौकीन भी रहेंगे। थोड़ा सा दयावान व्यक्तित्व रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा खर्चीला स्वभाव भी ज़्यादा रह सकता है, इस बात की ओर भी संकेत करता हुआ ये दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे जालनुमा बना हुआ है, तो अभी कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता या बहुत ज़्यादा सोचने वाली प्रवृत्ति बनी रह सकती है, हल्की उलझन भी बनी रहेगी। और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी कहीं ना कहीं लगेगा कि थोड़ा सा जो है अभाव की स्थिति है। जो वास्तविक सुख है उसमें हल्की सी कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, इसका ज़बरदस्त लाभ आपको होगा। यहाँ पे अगर देखें, ये थोड़ा ज़्यादा उभर रहा है, क्षण भंगुर वाला गुस्सा ये ज़्यादा दिलाता है, और ज़्यादा फूलने बैठ जाए तो सब कुछ ठीक होने पर भी कहीं ना कहीं जो है मानसिक चिंता ये देता है, ठीक है ना। हल्का तनाव हमेशा बनाए रखता है, कुछ ऐसी चीज़ें ये
उत्पन्न करता है। तो थोड़ा सा दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया करें, उसमें मंगल का उपाय दे दूंगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से जो है चतुष्कोण बन रहा है। अभी पुष्ट नहीं हुआ लेकिन बन रहा है, जबरदस्त फायदा होगा। अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज अर्जन करेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सकें, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको सम्मान दिलाएगी, प्रतिष्ठा दिलाएगी और धन भी दिलाएगी। आर्थिक स्थिति इसके पुष्ट और सुंदर स्पष्ट होने पर जबरदस्त उछाल लाएगी, जबरदस्त। लेकिन जिस प्रकार से पर्वत ज़्यादा फूल रहा है, घमंड भी ज़्यादा आएगा और हर समय कुछ ना कुछ खाते रहने की प्रवृत्ति भी आ सकती है। अच्छा भोजन प्रिय व्यक्ति ज़्यादा हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको नॉर्मल में लाने के लिए जो है विष्णु भगवान की हमेशा पूजा करते रहें, जो आपकी इष्ट देव हैं, तो चीज़ें व्यवस्थित रहेंगी। शनि की अगर हम बात करें तो शनि में भी कहीं ना कहीं जो है ये चतुष्कोण अगर पूरी तरह से उभर जाए तो ये चीज़ आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत शानदार रहेगी। कहीं ना कहीं बुध की रेखा जो स्वास्थ्य की दृष्टि से चीज़ों को बेहतर नहीं कर रही है, शनि बेहतर करेगा, इसका ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें सूर्य की, एक रेखा इधर जा रही है और अन्य रेखाओं को काट रही है। सूर्य बकरी अवस्था में है, तो लोन लेने से, कर्जा लेने से बचना चाहिए आपको। अगर बहुत ज़रूरी हो कर्जा लेना, तो जिस चीज़ के लिए आप कर्जा लेंगे उस पैसे को उसी में लगाएं। अगर और चीज़ों में लगाते हैं तो कर्जे के भंवर में फंस सकते हैं और फिर उससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात करें तो सूर्य थोड़ा सा दोषयुक्त है, मानी इसमें कटकटाव की स्थिति है। तो एक तो ऐसे लोगों को पिता का सहयोग जिस प्रकार से मिलना चाहिए था वो प्राप्त नहीं हो पाता है, या कहीं ना कहीं मैंने देखा है पिता पुत्र में ज़्यादा बनती नहीं है। ठीक है ना। दूसरी बात है कि ऐसा व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, जब तक सूर्य अच्छा नहीं होता उसको नहीं मिल पाता है। ऐसे व्यक्ति जो प्रयास करते हैं वो प्रयास पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पाते हैं। मैंने ये भी देखा कि ऐसे व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, चीज़ें उस तरह से उभर कर नहीं आती हैं, निखर कर के नहीं आती हैं। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। और सूर्य जितना ज़्यादा खराब होता है, आर्थिक स्थिति उतनी ज़्यादा खराब होती है, क्योंकि जो आपके शारीरिक चक्र होते हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं, जिसके कारण ये स्थिति बनती है। और इस स्थिति के कारण चाहे व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों की चिंता करनी पड़ती है व्यक्ति को। ये चीज़ें व्यक्ति के साथ हमेशा नहीं रहती हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य को प्रबल करना होता है। इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया एक बेहतरीन क्रिया होती है। अगर आप लगातार दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो निश्चित ही धीरे धीरे इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों में पड़ता है, और फिर आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आने बैठ जाते हैं, जिसके कारण आपकी शारीरिक स्वास्थ्य बेहद अच्छी हो जाती है, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होता है, कहीं ना कहीं आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाता है। फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो ज़रूर करिएगा, तो निश्चित ही जो है आपको सफलता मिलेगा। बुध की स्थिति भी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं वाणी की जो शक्ति होनी चाहिए थी आकर्षण करने वाले, उसमें कमी आ सकती है और आर्थिक स्थिति थोड़ा कमज़ोर हो सकती है। और व्यापार अगर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं व्यापार में मध्यमता रह सकती है, तो इसको थोड़ा पुष्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, आपका चंद्रमा धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चंद्रमा के कारण मन को मजबूत स्थिति में लाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल ठीक ठाक रहेगा,
शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी चंद्रमा के कारण अच्छी स्थिति में चंद्रमा लाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पेट संबंधी परेशानियों से बचना होगा। निश्चित रूप से क्रिएटिविटी रहेगी, आप अच्छे खासे क्रिएटिव रहेंगे और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच जीवन में बनी रहेगी, इसका फायदा भी मिलेगा। हो सकता है महिलाओं का भी शानदार सहयोग जीवन में मिले और इसका फायदा भी आपके जीवन में चौगुना मिले। ये चीज़ें अच्छी हैं कुछ, बस थोड़ा सा आपको जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया और महालक्ष्मी का जो उपाय है वो विधिवत तरीके से करना है। निश्चित ही जीवन सफलता की ओर जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।